बचपन बचाओ आंदोलन उनका मोटिव है कि कोई बच्चा लेबर ना हो और कोई बच्चा बाल श्रम न हो और बाल श्रम से मुक्त कराया जाए। उसके पढ़ने का खेलने का उम्र में क्या उसके हाथ में हम कोदाल थमा देंगे कि जाओ खेत में काम करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरती जी, जो कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के तहत, जो कि पूर्वी चंपारण में कार्यरत हैं अभी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरी 24/7 के स्टूडियो में। थैंक यू। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है वो किन तरह के काम को करती है और आप लोग किन किन जगहों पे मतलब काम कर रहे हैं? हमारी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन जो कि माइनर बच्चे पे काम करती है। 0 से 18 साल तक के नीचे के जो भी बच्चे हैं जो बाल मजदूरी के लिए अलग अलग शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, या चाइल्ड लेबर जो भी हैं बच्चे, जो जैसे कि आप देखती होंगी कि अभी मोतिहारी हो या जो भी शहर है छोटा, वहाँ पर दुकान में जो बच्चे काम करते हैं, ज़्यादातर बचपन बचाओ आंदोलन उनका मोटिव है कि कोई बच्चा लेबर ना हो और कोई बच्चा बाल श्रम न हो और बाल श्रम से मुक्त कराया जाए। इसके लिए उसका एक अपना एक लक्ष्य ही है कि हम बचपन बचाओ, यानी हमें बचपन को बचाना है। जी, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, तो वैसे हम लोग को है कि हमें बचपन बचाना है। तो इसलिए ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो जिसका उम्र छिन जाए, पढ़ने की लिखने की उम्र में उसके हाथ में प्लेट पकड़ाया गया है होटल सब में, जो बच्चा वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं या खाना सर्व कर रहे हैं सभी को। तो वैसे में हमारी लक्ष्य है कि वैसे बच्चे का आइडेंटिफाई करके लेबर सुपरिटेंडेंट के साथ में हमें उसे मिलकर उसे को रेस्क्यू कराना। और जो चाइल्ड लेबर के लिए बच्चे जा रहे हैं, जो ट्रैफिक्ड हो रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, जो कि बच्चे के गार्जियन उनके गांव में जाकर उनको झांसा देते हैं कि आप हमारे बच्चे को हमारे साथ बाहर काम के लिए जाने दीजिए, बच्चा घर पे है, उसका यहाँ पर उसका कोई भी लक्ष्य नहीं हो पाएगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमारे साथ जाता है तो उसका IQ भी बढ़ेगा, IQ लेवल बढ़ेगा और वहाँ हमारे साथ पढ़ाई भी करेगा और हमारे साथ काम भी करेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनका एक लक्ष्य ही बना हुआ है कि बच्चे को और उनके परिवार वाले को प्रलोभन देकर बाहर में ले जाना, और वहाँ ले जाकर बच्चे से 7 घंटे और 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा उनसे 12 घंटा 14 घंटा की ड्यूटी ली जाती है बच्चे से। जब वो इतने छोटे बच्चे हैं, इतने मासूम हैं, जो वो हम बड़े हैं, हम अपना ड्यूटी जो भी करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी में हम थक जाते हैं, या हमारी जो भी है हमारा जो टाइमिंग फिक्स है कि 9:30 to 5:30 या 6:30, ये टाइम हम लोग का फिक्स है कि इतने टाइम के अंदर में हम लोग को ये टाइम काम एंड हो जाएगा। मगर बच्चे का है कि वहाँ पे उनको वहाँ टाइमिंग बढ़ते जाता है, क्योंकि साथ में फैमिली नहीं होता है वहाँ पर। और जो ठेकेदार हैं वो जो लेकर जाते हैं वहाँ बच्चे को, उनका है कि क्या वहाँ पर उनका एक अपना रूल बना होता है कि एक कमरा हो, उस कमरे में बच्चे सारे को रखना। वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चे नहीं होते हैं, और वहाँ उस बच्चे से काम कराया जाता है। जैसे हम अभी बताएं, फ़िलहाल हमारा एक केस मिला था जो हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे जा रहे थे बैग फैक्ट्री में काम करने के लिए। एक केस हमें अभी तुरंत इसी माह में मिला था कि वो बच्चे जा रहे थे ये क्या होता है, मुर्गी फार्म में काम करने के लिए। वहाँ पर बच्चे से काम क्या है कि वो अंडे चुनते हैं, अंडे चुनने का काम, और जो भी मुर्गी का दाना जो होता है डालने का काम करने के लिए उसे जो ठेकेदार था वो लेके जा रहा था। ठेकेदार का कहना है कि बच्चा है, बच्चा कुछ कर सकता है। उनके फैमिली वाले हमें बोले, मगर ऐसा होता नहीं है कि फैमिली वाले अपने मर्ज़ी से बच्चे को भेजें, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं उनको मोटिवेट करने का बहुत सारा तरीका होता है। जो बच्चे के परिवार वाले को वो तुरंत उसे मोटिवेट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो क्या करेंगे, वो लालच देंगे, उसमें प्रलोभन देंगे कि आपका बच्चा घर पे है, कुछ कर नहीं पा रहा है, स्कूल भी अभी बंद चल रही है। अभी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के चलते अभी स्कूल जो बंद है, इसमें ये ट्रैफिकर बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो मैम, आप लोग जो इन तरह के बच्चों का जो रेस्क्यू करते हैं, तो आप
किस तरह से इस पे काम करते हैं आप? क्या किसी और संगठन से आपको समर्थन प्राप्त है? आपको इसकी सूचना कैसे मिलती है? इसकी सूचना हमें जैसे हमारा जैसे हम लोग कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसके तहत वहाँ के कुछ लोगों से हम लोग ऐसे उनसे संपर्क ऐसे बनाते हैं, उनसे अपने संगठन के बारे में उन्हें बताते हैं कि हमें बच्चे का भविष्य बचाना है, बच्चे का ज़िंदगी बचाना है और जो बच्चे का राइट्स है उन्हें मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हमें गांव वालों को मोटिवेट करते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ये ठेकेदार का काम करते हैं, जो बच्चे को बाहर ले जाते हैं। तो वैसे बच्चे जो होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कमेंट भी करते हैं कि क्या अगर बच्चे गरीब हैं तो वो कमाने नहीं जाएंगे। तो बच्चे गरीब कौन नहीं है, गरीब सब है, हम भी गरीब हैं। तो क्या हम अपने बच्चे को उसका ज़िंदगी छीन लेंगे? उसके पढ़ने का, खेलने का उम्र में क्या उसके हाथ में हम कोदाल थमा देंगे कि जाओ खेत में काम करो? बिल्कुल, और ये तो कानूनन जुर्म भी है। ये कानूनन जुर्म है। उसके लिए हमें वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हमें सपोर्ट करते हैं। अगर वो बोलते हैं, उनसे हम लोग ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर आपके समाज में, अगर आपके गांव से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर से आकर यहाँ कुछ लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं, कुछ परिवार को टारगेट बना रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं उनके बच्चे को बाहर काम करने के लिए, अगर इसकी सूचना आपको मिलती है तो तुरंत हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800-102-7222। इस बचपन बचाओ आंदोलन का ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, या 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके भी सूचना हमें दे सकते हैं। उसके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती है। और ऐसे हम एक अभियान भी चलाते हैं। उस अभियान के तहत हमें हमारी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे लोकल पुलिस हो गई या रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे आरपीएफ हो गई, जीआरपी हो गई, और ख़ासकर अभी एसएसबी बहुत ही एक्टिव है हमारे साथ काम करने के लिए, और उनका भी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इस तरह से हम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हमारी ये मुहिम चलाकर अभी 3-4 मंथ के अंदर में हम लोग 10 ट्रैफिकर को और 17 बच्चे को मुक्त कराए हैं। तो मैम मतलब रेस्क्यू करने के बाद इन बच्चों को आप मतलब क्या वापस उनके घर छोड़ देते हैं या क्या करते हैं? बच्चे को जब हम लोग मुक्त कराते हैं उसके बाद हमारी प्रक्रिया होती है कि वहाँ से जो भी ठेकेदार बच्चे को लेकर बाहर जा रहे हैं, ठेकेदार पर पहले बच्चे का काउंसलिंग करना, और काउंसलिंग के आधार पर अगर बच्चे हमको काउंसलिंग में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो लेके हमें जा रहा है, ये हमें प्रलोभन दिया, हमारे परिवार वाले को प्रलोभन दिया है, उसमें उसके झांसा में आकर हम जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, और उसके बच्चे के काउंसलिंग के आधार पे भी हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारी ये नहीं है कि हम बच्चा उसको रेस्क्यू किए, अपने संपर्क में लिए और डायरेक्ट जो लेके जा रहा है उस पर एफआईआर कर दिए। नहीं, ये कंफर्म होना चाहिए कि बच्चा ही कंफर्म करता है कि उससे बच्चे से जब काउंसलिंग कीजिएगा तो बच्चा ही बताएगा इस व्यक्ति को वो जानता है कि नहीं जानता है, या ये व्यक्ति को कोई और लाकर इसके पास इसको भेजा है। ये सारी बातें हमें बच्चे या उनके घर वाले भी इसमें शामिल हैं, या उनके घर वाले इस व्यक्ति के साथ भेज रहे हैं, ये सारे बातें हमें बच्चे बताते हैं। बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद जो लेके व्यक्ति जा रहा है बच्चे को, उनसे हमारी काउंसलिंग होती है। बच्चे की काउंसलिंग और जो ट्रैफिकर्स हैं लोग जो लेकर जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करने पर दोनों का अंतर पाया जाता है कि क्या अंतर है। उस बिना पर हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि या ये व्यक्ति रियल में उसका रिलेशन वाला है, या ये व्यक्ति प्रलोभन देकर ये बच्चे को ट्रैफिक कर रहा है। वहाँ जाने के बाद बच्चे के साथ क्या होगा कोई नहीं जान रहा है। उस हिसाब से हम लोग रेल थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और ट्रैफिकर को जेल भेजते हैं, और बच्चे को अगली प्रक्रिया है तो हम लोग चाइल्ड लाइन को भी हैंड ओवर कर देते हैं, या खुद से भी हमें बाल कल्याण समिति मोतिहारी को हैंड ओवर करते हैं, और उनके आदेश पर बच्चे को बालगिरी में आवासित कराया जाता है। या बच्चे हो, अब बच्चे हैं तो उन्हें बालगिरी, और बच्चियाँ हैं तो उसे बालिका गृह में आवासित कराया जाता है CWC के आदेश पर। और मैम बात करें अगर रक्सौल की, तो रक्सौल में आपकी ये संस्था कब से काम कर रही है?
जैसे हम आपको बताएं कि रक्सौल में हमारी संस्था वैसे हम लोग तो पहले प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर रक्सौल से जुड़े हुए थे और यहाँ पे वो 2006 से यहाँ रक्सौल में काम कर रही है प्रयास संस्था। और मैं जुड़ी हूँ 2010 से और अभी अप्रैल 2021 से प्रयास संस्था से बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा टाई अप हुआ है और आज हम बचपन बचाओ आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। जो भी बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं उसमें हमारा मोटिव है कि हमें ट्रैफिक बच्चे को रोकना है और ये बाल श्रम जो अभी होटल ढाबा में बच्चे काम कर रहे हैं उस बच्चे को मुक्त कराना हमारी काम है और उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन से जोड़ना, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना बच्चों को और जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं उनका कंटिन्यू फॉलोअप करना। उन्हें क्या परेशानी है, अगर उनके घर में इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ है तो उन्हें इंदिरा आवास दिलवाना, उनको अगर शौचालय की सुविधा नहीं मिली है उनको वहाँ के ये क्या होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उनको जो भी सरकारी योजना नहीं मिला है उसका लाभ दिलवाना, ऐसे हम लोगों का भी काम चल रहा है। और मैम ये जो आपकी संस्था है ये मुख्य रूप से कहाँ से कार्य करती है, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो बोलते हैं मुख्यालय वो कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आप जानती होंगी कैलाश सत्यार्थी जो कि ये क्या नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं और भाई साहब के संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और आज हम लोग को भाई साहब दिल्ली में बैठते हैं और उन्हीं के थ्रू ये संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन और उसी में हम लोग यहाँ पूर्वी चंपारण में कार्यरत हैं और उसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैम आप लोग ये बहुत ही पुण्य का काम कह सकते हैं कि आप लोग कर रहे हैं, बच्चे का बचपन आप लोग जो बचा रहे हैं जिस तरह से, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इसके लिए। थैंक यू सो मच।